नमस्कार दोस्तों, आवर फॉरेस्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत के पूर्वी तट पर बसे राज्य ओडिशा के घने और रहस्यमयी जंगलों के दिल में ले जा रहे हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है, जहां हर पत्ते पर एक कहानी और हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है। यहाँ की हवा में प्राचीनता की सुगंध है और पक्षियों का कलरव एक मधुर संगीत की तरह गूंजता है। हमारी यात्रा की पहली झलक है उत्संग, जिसे देओलझारी के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए, घने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर, जहां धरती के गर्भ से उबलता हुआ गर्म पानी कुंडों में इकट्ठा होता है। यहां आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि इस गंधक युक्त पानी में औषधीय गुण है, लेकिन ओडिशा के जंगलों का जादू यहीं खत्म नहीं होता। हम आपको विशाल सिमलीपाल नेशनल पार्क की सैर कराएंगे, जो अपने ऊंचे झरनों और रॉयल बंगाल टाइगर के घर के रूप में प्रसिद्ध है। हम सतकोसिया के गहरे खड्डों में भी उतरेंगे, जहां महानदी पहाड़ों को चीरती हुई बहती है और घड़ियाल धूप सेंकते नजर आते हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड आजादी से घूमते हैं और पेड़ों की शाखाओं पर दुर्लभ पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ की विविध जैव विविधता और अनकहे राज हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और आश्चर्य से भर देते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ ओडिशा के इन छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए, जहां हर कदम पर एक नया रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के घने जंगलों में प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो किसी जादू से कम नहीं। इनमें से एक है यहाँ के गर्म पानी के झरने, जो सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि आस्था और उपचार के केंद्र भी हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है देओलझारी से, जिसे उत्सरा प्रसरा बाना भी कहा जाता है। यहां जमीन से एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों गर्म पानी के सोते फूटते हैं, जो एक बड़े कुंड में जाकर मिलते हैं। कहते हैं कि यह पानी सीधे भगवान शिव के चरणों से निकलता है। इसका तापमान 40 से 68 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इसमें सल्फर की मात्रा भरपूर होती है। घने साल के जंगलों के बीच स्थित यह स्थान सिर्फ एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहाँ की हवा में घुली गंधक की महक और भाप का उठता गुब्बार एक रहस्यमयी माहौल बनाता है, जो तन और मन दोनों को शांत करता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं गंजम जिले के तप्त पानी में, जिसका नाम ही गर्म पानी है। पूर्वी घाट की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ का पानी लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पर लगातार बहता रहता है। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह सिर्फ गर्म पानी का सोता नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल है, जहां प्रकृति मां स्वयं रोगों का इलाज करती है। उनकी कथाओं में यह एक चिकित्सकीय चमत्कार है, जहां डुबकी लगाने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। हमारी खोज हमें खोरधा जिले के अत्रि तक ले जाती है। यह एक और छिपा हुआ खजाना है, जो अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पानी में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो त्वचा रोगों के लिए रामबाण मानी जाती है। भगवान हटकेश्वर को समर्पित मंदिर के पास बने कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। ओडिशा के ये गर्म झरने सिर्फ भूतापीय गतिविधियां नहीं है, बल्कि ये आस्था, प्रकृति और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस धरती के गर्भ में कितनी ऊर्जा और कितने रहस्य छिपे हैं। अब झरनों की बात। सिमलीपाल नेशनल पार्क में बरहीपानी वाटरफॉल 399 मीटर ऊंचा, जैसे स्वर्ग से गिरता पानी। खंडाधार वाटरफॉल में लाल रंग का पानी खनिजों से। गुप्तेश्वर गुफा में बढ़ता शिवलिंग, प्रकृति का रहस्य। दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन, जहां सर्दियों में बर्फ गिरती है, पाइन जंगलों के बीच। मंडासरू गॉर्ज में गूंजती आवाजें, जैसे जंगल की आत्माएं बोलती हो। ओडिशा के जंगलों की जैव विविधता सचमुच अद्भुत और अद्वितीय है। राज्य का लगभग 31% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है, जो एक विशाल और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यहां साल के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते हैं। सागौन की मजबूत लकड़ियां समय की गवाही देती हैं और बांस के घने झुरमुट अनगिनत जीवों को पनाह देते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन की एक धड़कती हुई कहानी है। इसी कहानी का एक सुनहरा अध्याय है सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह विशाल अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर्स का शाही निवास है, जहां वे पूरी शान से विचरण करते हैं। यहां एशियाई हाथियों के बड़े बड़े झुंड नदियों और घाटियों में घूमते हैं,
जो इस जंगल की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन सिमलीपाल का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के दुर्लभ मेलेनिस्टिक टाइगर यानी काले बाघ। ये कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि एक दुर्लभ आनुवंशिक चमत्कार है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इनकी काली धारियां घने फर में ऐसे समा जाती हैं कि वे जंगल के साए का ही एक हिस्सा लगते हैं। जहां जमीन और समंदर का मिलन होता है, वहां स्थित है भितरकनिका का जादुई मैंग्रोव जंगल। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यहाँ की खारी हवा और कीचड़ भरे किनारों पर दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छों का राज है। ये विशालकाय जीव यहाँ के निर्विवाद शासक हैं। इन जंगलों में 8 प्रकार के किंगफिशर पक्षी अपने चमकीले रंगों से माहौल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। दक्षिण में गुप्तेश्वर के पवित्र जंगल रहस्य और आध्यात्मिकता में डूबे हुए हैं। इन प्राचीन जंगलों में 180 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं और यहाँ बिना पैरों वाली छिपकलियां जमीन पर सांपों की तरह रेंगती हैं, जो प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन का प्रमाण है। और फिर है देबरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जहां विशाल भारतीय गौर और दुनिया का एकमात्र 4 सींगों वाला मृग चौसिंघा आजादी से घूमता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जंगल जीवन के रहस्य छिपाते हैं। 29 एंडेमिक पौधे, 478 पक्षी प्रजातियां, लेकिन संरक्षण जरूरी है ताकि ये चमत्कार बने रहे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सुझाव है या संपर्क करना चाहें तो ourforestergmail.com पर मेल करें, लाइक, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।